दोस्तों इस वीडियो में हम दो तीन टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप भारत के नागरिक हो, इसके लिए आपके पास क्या प्रमाण है? अब आप कहोगे कि भाई बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट जिनके पास है वो भारतीय नागरिकता का सबूत है, क्योंकि उसके माध्यम से आप देश दुनिया में घूमते हो। आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, कई सारे दस्तावेज का नाम ले सकते हो। लेकिन दरअसल भारत सरकार का ये कहना है, मोदी सरकार का, विदेश मंत्रालय ने हाल फिलहाल में बात कही है कि पासपोर्ट जो है ना, वो भारतीय नागरिक होने के कोई सबूत नहीं है, यानी कि भारतीय नागरिकता का कोई दस्तावेज वो नहीं मानते। ये बात निकल कर सामने आ रही है। तो भाई आप आधार कार्ड को मंजूरी नहीं देते हो, पासपोर्ट के बारे में आप ऐसी बातें बोल रहे हो, तो क्या प्लान है आगे? क्या कोई दूसरा ऐसा कार्ड आएगा, कुछ ऐसे प्रमाण पत्र बनेंगे जिसके माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रूफ की जा सके? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि सरकार का कोई प्लान है शायद, कि आने वाले समय में भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कुछ अलग ही तरह का दस्तावेज सरकार लेकर आए। आपको क्या लगता है? हो सकता है कि लाइन में लगना पड़े, हो सकता है कि इसके लिए भी जिस तरह आधार कार्ड बनवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी थी, सेंटर्स पे भीड़ उमड़ी थी, ऐसा कुछ हो सकता है। सरकार समझ नहीं आ रही कि करना क्या चाहिए। पहले आधार कार्ड को बहुत लमसम तरीके से प्रचारित किया गया कि ये आपका बैंक के खाते से जुड़ जाएगा, और जुड़ भी गया। वैसे आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो। ये आपका जो नंबर दिए जाएंगे, इस नंबर से आप, जैसा अमेरिका में चलता है ना, एक डिजिट दी जाती है, उसके माध्यम से सारा उसकी लेखा जोखा सामने आ जाता है। कि कुछ उसी तरह के, उसी तर्ज पर ये मामला था। ये मोदी सरकार की बात नहीं है, जब आधार कार्ड आया था उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। फिर मोदी सरकार ने तो और आधार कार्ड के बारे में पहले तो विरोध किया था, फिर आधार कार्ड को एक्सेप्ट भी किया, और तरह तरह की बातें भी हुई, और बैंक खातों से भी अनिवार्य करवाना, पैन कार्ड से जुड़वाना और वोटर कार्ड से जुड़वाना, तरह तरह की चीज़ें। अब क्या होगा, नया कौन सा कार्ड आएगा मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो बताइएगा। लेकिन विदेश मंत्रालय का तो यही कहना है, हाल फिलहाल में बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट का भी शायद यही कहना है, मुझे जहाँ तक आइडिया है। लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से खबरें निकल कर बाहर आई है कि अब पासपोर्ट भी आपकी नागरिकता का सबूत नहीं रहेगा। नहीं रहेगा मतलब नहीं है, ऐसी बातें कही गई है। खैर, दूसरी खबर ये है, वेनेजुएला में ख़तरनाक भूकंप आया है। 10,000 के आसपास पब्लिक वहाँ ख़त्म हो गई, ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही है। अभी कंफर्मेशन नहीं है कि इतनी हुई, लेकिन 10,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है। और जिस तरह से वहाँ हाल हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई है, और सारी सेवाएं अस्त व्यस्त हो गई है। आप अनुमान लगाएं, अगर कोई ऐसी बड़ी आपदा, ऐसे प्राकृतिक आपदा अगर हमारे यहाँ कभी आए या कुछ हो जाए, जैसे कोविड आया था, है ना, तो हम तमाम तरह की आपदाओं से निपटने के लिए कितने सक्षम हैं, हम कितनी जल्दी उस चीज़ को रिकवर करने के लिए सक्षम हैं। क्योंकि कोविड के बाद मतलब देश ने देख लिया कि भाई जब कोविड जैसी समस्या आई, उस समय देश के हॉस्पिटल, देश की स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिसिन से लेकर तमाम चीज़ें ने देखा। यहाँ तक कि शमशान घाट भी मुनासिब नहीं हो पाया, कई सारे गंगा में लाशें तैरती हुई दिखी उस समय। तो हम, जैसे अभी आग लगती है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश की घटना है, कोचिंग सेंटर में आग लगी और बच्चे और लोग जल गए उसमें। हमारे यहाँ एम्बुलेंस पहुँचने में ही बहुत सारा टाइम लग जाता है। दुनिया अपडेट होती जा रही है, वहाँ रोबोट्स है, वहाँ पर ड्रोन है जो बहुत तेज़ पानी फेंकती है, और ड्रोन से आग बुझाई जाती है, रोबोट्स मदद करते हैं, ऐसे मशीनें बन गई। यहाँ तो एम्बुलेंस आने में इतना टाइम लग जाता है कि बस पूछिए मत। तो हम कितना अपडेट होते जा रहे हैं दुनिया के साथ, इस पर ध्यान देना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद फिर भुला दी जाती है, फिर उससे ज़्यादा सीखा नहीं जाता है। बस हो गया तो उसको, ये नहीं कि इतना बड़ा हादसा होता है तो उसके बारे में हम अपडेट हो जाएं, नई नई तकनीक को आप इस्तेमाल करें जो दुनिया इस्तेमाल करती है। ऐसा हमारे यहाँ बहुत कम होता है भाई। और तीसरी खबर तो मैंने आपको क्या बताने वाला था, मैं खुद भूल गया। हाँ, तीसरी खबर, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया था कि आर्थिक सुनामी आ सकती है। तो कल भी इस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी की बात में कितनी सच्चाई है। तो ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, इंतज़ार कीजिए। और हाल फिलहाल में तो ये चल रहा है कि
अमेरिका और ईरान का युद्ध थम तो गया है, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है, वहाँ के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हमने जो उन्हें पैसे देने की बात हुई थी वो बिल्कुल फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, और फिर से कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये युद्ध है ना, ये जब तक युद्ध नहीं रुकेगा ना, तब तक भाई दुनिया में महंगाई, दुनिया में अफरा तफरी मचती रहेगी। एक खबर ये भी इथेनॉल की आ रही है, और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की तो बात हमने कल एक वीडियो में की है, अभी उनका इस्तीफा हुआ भी नहीं है, और उनके स्टेटमेंट ये आ रहे हैं, मतलब एक दो हमने उनके विजुअल्स देखे निकल के। वो कह रहे हैं कि बी टीम जो कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो किसी बी टीम का जिक्र कर रहे हैं शायद, वो पता नहीं। उनका कहने का इंटेंशन ये है कि उनके खिलाफ सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, और उनसे इस्तीफा मांगने की कोशिश हो रही है, और कोई ज़्यादा दमबाजी उनकी बातों में नहीं है। हम जो कर सकते थे वो कर रहे हैं। आपने जिस प्रकार की एक भय करना पैदा करना चाहते थे विद्यार्थियों के अंदर, भ्रम पैदा करना चाहते थे, उसमें आप सफल नहीं हो रहे हो। देश के विद्यार्थी आपकी बातों पे बहक नहीं जा रहा है, वो अपना परीक्षा केंद्र में बैठ रहा है, अपने कामों में लगा है। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। देखिए मैंने कहा ना, प्रजातंत्र। लेकिन इथेनॉल पर भी देश की जनता से तरह तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही है। अब नितिन गडकरी साहब तो कुछ और कहते हैं कि अरे इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियोस निकल कर सामने आते हैं जिसमें इथेनॉल को लेकर जनता में आक्रोश है, उनकी गाड़ियां ख़राब होने की खबरें आ रही है, और इंजन मतलब पेट्रोल में जो कह सकते हैं कि जो एवरेज है उसकी दिक्कत आ रही है कि एवरेज कम हो रहा। और एक टीवी चैनल ने तो इस पर कवर भी किया है, थोड़ा सा दिखाया है भी, हिम्मत की है दिखाने की। अगर देश का मीडिया अगर वाकई में किसी मुद्दे को उठा लेना और उस पर लगातार पत्रकारिता करे, लगातार डिबेट करे, लगातार देश की जनता का मूड जाने ना, तो वाकई में वो फैसला बदल तो सकता है यार। बस मीडिया को पीछा करना पड़ता है। मीडिया इतना ज़्यादा उस चीज़ को फॉलोअप ले कि हमने ये खबर किया तो इसका असर हुआ नहीं हुआ, और जो इथेनॉल वाले मामले में जो मंत्री जी है जो बातें करे उनको काउंटर करे, उनकी सच्चाई जाने, दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स की जानकारी ले, देश के एक्सपर्ट्स की जानकारी ले, और दूध का दूध पानी का पानी करे, गलत है तो गलत बताए उसको, उसके नुकसान गिनाए। तो मतलब चेंजेस हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो फैसले ले लिए गए। अब तो ये मतलब वो 20% की बात है, आने वाले समय में 100% के आसपास की बातें निकल के सामने आती है कि ऐसा भी हम कर लेंगे। खैर, सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है, वो कुछ भी करें, और कुछ भी कर रही है तो जनता देख भी रही है, समझ रही है। लेकिन चुनाव, अभी जनता आक्रोशित दिखाई देती है किसी मुद्दे पर, लेकिन चुनाव आते आते पता नहीं क्या होता है कि सारा मामला ही उलट पुलट हो जाता है। और ईवीएम जलने की खबर तो बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी डेटा मांगते थे ना, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा मिल जाए तो हम साबित कर सकते हैं वोट चोरी का। खबरें आई थी कि बंगाल में जो ईवीएम रखी थी उस बिल्डिंग में आग लग गई, और उसमें बहुत सारे ईवीएम जलकर खाक हो गई। कहाँ से डाटा मिलेगा राहुल गांधी को? ये सब चीज़ें हो रही है। इस विषय पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगती तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।